क्या आप लोग अपनी मैरिड लाइफ से असंतुष्ट हैं? आपका जो वैवाहिक जीवन है उससे आप प्रसन्न नहीं हैं। आपके जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं आ रही हैं। तो इसके निराकरण के लिए, इस बाधा का समूल नाश करने के लिए आप हमारा यह वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखें। ओम नमः शिवाय। मैं आचार्य अविनाश दीक्षित अपने चैनल पराशर लव एस्ट्रोलॉजी बात बनेगी ही में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सभी लोग कभी न कभी विवाह अवश्य करते हैं। सभी लोग विवाह करके गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, किंतु सभी का जीवन सुखमय नहीं होता है। किसी का जीवन बहुत ही कष्टमय हो जाता है। एक कहावत है कि यदि किसी को पृथ्वी पर नर्क के दर्शन करने हैं तो वो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह कर ले जो दुष्टात्मा हो, जो गलत व्यक्ति हो। तो अगर गलत व्यक्ति से आपका विवाह हो गया है तो आपको मरने की आवश्यकता नहीं है, आप जीवित रहते ही नर्क को देख लेंगे। तो आपका जो वैवाहिक जीवन है जिससे आप असंतुष्ट हैं, उसको कैसे अच्छा किया जाए, किस प्रकार से उस जीवन में रंग भरे जाएं, किस प्रकार से उस बेरंग जिंदगी को रंगीन किया जाए, कैसे आप अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाएं, उसे एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ बनाएं। क्योंकि आजकल बहुत सुनने में आ रहा है, देखा जा रहा है कि लोगों का वैवाहिक जीवन बहुत ही अस्त व्यस्त रहता है, क्षतिग्रस्त रहता है। लोग बहुत दुखी हैं, एक बोझ ऐसा ढोकर जीवन जी रहे हैं। तो आप बोझ ऐसा क्यों ढोएं? अपने जीवन को सुखमय बनाएं। और उस सुखमय बनाने के लिए आप क्या ऐसा उपाय करें जिससे कि आपका वैवाहिक जीवन सुखमय हो, आपको जीवन एक बोझ न लगे, आप उसे बोझ समझकर न ढोएं। क्योंकि यदि आप जीवन को बोझ समझकर ढोएंगे तो आपका जीवन बहुत ही कष्टमय हो जाएगा। क्योंकि हमारे पुराणों में लिखा है, हमारे पेट का सीधा संबंध मन से होता है, और आपका मन सदैव दुखी रहेगा तो आपका पेट भी स्वस्थ नहीं रहेगा, और पेट स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप भी स्वस्थ नहीं रहेंगे। क्योंकि सारे कष्टों और बीमारियों का मूल आपका उदर ही है। तो इसलिए आप अपने मन को स्वस्थ करें। और मन को कैसे स्वस्थ करें? वैवाहिक जीवन को स्वस्थ करके। और वैवाहिक जीवन को कैसे स्वस्थ करें, इसके लिए आप हमसे मिलें। हम आपको उपाय बताएंगे कि आप अपने वैवाहिक जीवन में कैसे संतुष्ट हो, कैसे उसे अच्छा बनाएं, किस प्रकार से आप वैवाहिक जीवन को सफल बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा? जब आप प्रतिदिन प्रातः काल जागें तो आपको सूर्योदय से थोड़ा पहले जागना है, या अथवा सूर्योदय के समय जब सूर्य उदय होता है उस समय भी जागे। और जाकर सबसे पहले 5 मिनट सूर्य देव के सामने हाथ जोड़कर मात्र खड़े हो जाएं। आपको नहाने धोने की उस समय कोई आवश्यकता नहीं है। मात्र 5 मिनट हाथ जोड़कर आंख बंद करके सूर्योदय के समय सूर्य देव के सामने खड़े हो जाएं। अब उसके पश्चात आप क्या करें? उसके पश्चात आप आकर नहाए धोएं, स्नान करें। और स्नान करने के पश्चात अब क्या करें? तांबे का एक लोटा लें, उस लोटे में जल भरें, और जल भरने के पश्चात उसमें 21 लाल मिर्च के बीज, जो लाल मिर्च होती है सूखी हुई, उसके बीज पहले से निकालकर बहुत सारे रख लें। फिर क्या करें? उसमें से गिनकर 21 लाल मिर्च के बीज उस लोटे के जल में डालें। अब क्या करना है? आप नहा धो चुके, आपने जल ले लिया, उसमें 21 मिर्चा के बीज डालें। अब ले जाकर इस जल को सूर्य नारायण को अर्घ देना है। तो ध्यान से समझे, पहले आप गए प्रातःकाल जागकर 5 मिनट सूर्यदेव के सामने हाथ जोड़कर आंख बंद करके खड़े रहे सूर्योदय के समय। अब आपने नहा धो लिया, अब लोटे में जल ले लिया, उसमें मिर्चा के 21 दाने डाल लिए। अब ले जाकर भगवान सूर्य नारायण की ओर मुख करके लोटे को ऐसे ऊपर से उठाकर 3 बार में सूर्य नारायण को जल देना है। और क्या कहना है?
ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। हम धीरे धीरे बोल रहे हैं, आप मंत्र को कागज पर लिख सकते हैं। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। पुनः सुन ले। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। तो ये मंत्र आपको बोलना है। 3 बार में आपको सूर्य को जल देना है। अब आपने जल दे दिया, उसके पश्चात क्या करें, वहीं पर खड़े होकर आपको भगवान सूर्य देव के किसी भी मंत्र का 27 बार जप करना है, जो मंत्र आपको अच्छा लगे। अगर कोई मंत्र आपको नहीं आता है तो सबसे सरल मंत्र है ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। इसी मंत्र को 27 बार जपें। फिर दोनों हाथ जोड़कर सूर्य देव को प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करें कि हमारे वैवाहिक जीवन में जो क्लेश है, जो कष्ट है, उसे समाप्त करें। हमारा जो वैवाहिक जीवन असफल हो गया है उसे सफल करें। जिसके कारण मुझे इतना कष्ट हो रहा है, इतना अपयश सहना पड़ रहा है, इतनी पीड़ा हो रही है, उस पीड़ा का हे भगवान सूर्य नारायण नाश करें, क्योंकि आप जगत के साक्षी हैं, सारे संसार को यश देने वाले हैं। आप ही सारे संसार के सभी मनुष्यों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं। आप इस जगत के साक्षी पिता हैं, सबको स्वयं अपने नेत्रों से देखते हैं, आप सब कुछ देख रहे हैं। तो हे सूर्य नारायण, हमारे इस वैवाहिक जीवन को देखें और इसकी पीड़ा का नाश करें। हमारे वैवाहिक जीवन में जो कष्ट है उनका समूल नाश करते हैं, क्योंकि आप ही शत्रुओं का समूल नाश करने वाले हैं। तो हमारे वैवाहिक जीवन में जो कटुता आ गई है, जो आपस में शत्रुता हो गई है, उसका सदा के लिए नाश करें और हम लोग अपना सफल वैवाहिक जीवन व्यतीत करें। तो स्त्री और पुरुष दोनों ये उपाय करेंगे और लाल वस्त्र धारण कर कर ये उपाय करेंगे। जब सूर्य देव को अर्घ देंगे तब धुले हुए साफ लाल वस्त्र धारण करेंगे, उसके पश्चात आप वस्त्र बदल सकते हैं। तो अब तक आपने ध्यान से सुन लिया कि अर्घ देना है, फिर क्या प्रार्थना करनी है। अब ये भी जान लिया कि आपको लाल वस्त्र धारण करके अर्घ देना है और प्रातः काल जगने के पश्चात बिना नहाए धोए जिन कपड़ों में है उन कपड़ों में जाकर 5 मिनट सूर्योदय के ठीक समय आपको सूर्य के सामने खड़ा होना है। तो उन लाल वस्त्रों को आप उतार कर रख दें, अगले दिन पुनः फिर धारण कर लें, फिर अर्घ दें। तो ये अर्घ देने का जो कार्यक्रम है वो प्रातः काल गर्मियों में 8 बजे से पहले कर लें और सर्दियों में 10 बजे से पहले कर लें। अन्यथा आप इसे दोपहर में कर सकते हैं अथवा सायकाल सूर्यास्त के समय कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि 3 बार पूजा की जाती है, प्रातः मध्याह्न साय। तो उसी प्रकार सूर्यदेव को भी आप 3 बार अर्घ्य दे सकते हैं, प्रातः काल, मध्याह्न काल दोपहर में अथवा संध्या काल। क्योंकि भगवान की पूजा तो आप किसी भी समय कर सकते हैं। हम जिस प्रकार अपने लोगों को, अपने परिजनों को कभी भी याद कर सकते हैं, जैसे आप प्रेम करते हैं किसी से तो उसको कभी भी याद करते हैं, अपने जीवन साथी को कभी भी याद कर सकते हैं, उसी प्रकार आप सूर्य नारायण को दिन में 3 बार भी अर्घ्य दे सकते हैं। तो या दिन में 1 बार जब आपको समय प्राप्त हो उस समय अर्घ्य दे सकते हैं। किंतु यदि सर्दियों में 10 से पहले और गर्मियों में 8 से पहले अर्घ्य दिया तो इसका प्रभाव चमत्कारिक होगा। हमारे द्वारा बताए गए उपायों को करके कई लोगों का कल्याण हुआ है। हम आपको एक वॉइस कॉल सुनवाते हैं जिससे आप लोग जान जाएंगे कि हमारे द्वारा बताए गए उपायों से लोगों का किस प्रकार भला हो रहा है। तो प्लीज वॉइस कॉल सुनाई जाए। आई एम नेहा एंड आई एम फ्रॉम मुंबई। मेरी फ्रेंड ने आपके बारे में बताया था तो मैंने यूट्यूब में आपका वीडियो देखा था। आपके बताए हुए उपाय किए, वो बहुत ही कारगर और अच्छे थे, जिससे मेरे जीवन में चल रही समस्याएं समाप्त हुई। उसके लिए बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है, उनका जीवन चमत्कारिक रूप से बदल रहा है।
किंतु उसके लिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। इसलिए हम बहुत ही ध्यान पूर्वक आराम से एक एक करके पूरा उपाय बताते हैं, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए और आप अच्छी तरह से उपाय को कर सकें। तो यदि आप इसी प्रकार और भी नए नए उपाय जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको नए नए उपाय प्राप्त हो और आपके साथ आपके सगे संबंधियों को भी उपाय प्राप्त हो। क्योंकि अगर यदि आपने जीवन में कभी सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी होगी तो उसमें लिखा है कि अपनी जात के बंधु बांधवों को बुलाए फिर कथा सुने, अर्थात अपना भला करने के साथ अपनी जात के लोगों का भला करना भी महान पुण्यकारी काम है। तो इसलिए चैनल को दूसरों को भी शेयर करें। आप सबका भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ओम नमः शिवाय।